है। ओके सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कि अगर हम अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी साहब और अनिल अंबानी दोनों ही भाई थे। दोनों ही लगभग लगभग सेम प्रॉपर्टी के साथ अलग होते हैं, बट एक कामयाबी की तरफ जाता है और एक निचाइयों की तरफ। ये इसमें भी योग होता है इसमें मैं। देखिए वो तो भाई भाई का बात हो गई ना, वो तो अलग अलग कुंडली हो गई। अलग अलग कुंडली तो ट्विंस की भी होती है, जबकि दोनों का टाइम एक जैसा, ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी अलग ट्विंस की कुंडली अलग होती है। तो ये तो छोटे बड़े काफ़ी काफ़ी फर्क है, तो इनका अलग अलग योग है। किसी को जो है वो कोई चीज़ सुहाती है और किसी को नहीं सुहाती। तो अनिल जी के अंदर एक अलग किस्म की ऊर्जा है। वो ऊर्जा कहीं कहीं उनको ध्वस्त करती है, और जो दूसरे जी हैं, मुकेश जी हैं, उनकी अलग किस्म की ऊर्जा है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि दोनों के हॉरोस्कोप के अंदर प्रचंड दरिद्र योग है। दोनों में अनिल जी का एक्टिवेट चल रहा है, उनका डीएक्टिवेटेड है, लेकिन वो भी एक्टिवेट हो सकता है। प्रचंड दरिद्र योग, उनको उसका उपाय करना चाहिए। और उनका उपाय क्या है ये मैं बता रहा हूं, खासतौर से उनको, मुकेश भैया को, कि भैया आप जो हैं, जब भी कोई बड़ा योजना परियोजना में करें जिसमें सरकार का योगदान हो, तो आपको कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, वरना दिक्कत आएगी। देखते हैं पूजा पाठ तो काफ़ी करते हैं। पूजा पाठ से मैंने बताया ना कि आपका चित्त चेंज होता है। यदि आप उसको कहाँ पर अपने स्टेप्स रखने हैं, कहाँ पर नहीं रखने हैं, वो समझ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। ओके सर, आज के टाइम पर आप यूथ को आपकी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो ये देखना चाहूंगा कि सपने देखो भाई, सपनों को जीना शुरू करो, और बहुत बड़े बड़े सपने बनाओ, लेकिन उसके साथ ना एक टाइमलाइन जरूर बनाओ कि ये टाइमलाइन है। अगर आपको लगता है कि टाइमलाइन के अंदर वो चीजें नहीं अचीव हो रही हैं, तो आपको जो है अपने सपनों को रीएडजस्ट करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने टाइमलाइन को बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया, पता लगा कि कहीं और आप जाने के लायक नहीं बचे। आपके अंदर बहुत प्रचंड पॉजिटिविटी है, उसका उपयोग करिए। और हर एक कुंडली के अंदर होता है। एक बात मैं बताऊं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं सर मेरा हॉरोस्कोप देख के बताइए ये कितना अच्छा हॉरोस्कोप है या कितना खराब है। ऐसा होता ही नहीं है, हर एक का हॉरोस्कोप अच्छा होता है, उसको चलना आना चाहिए उस हॉरोस्कोप के हिसाब से। तो आपको ये पता चल जाए कि आपके अंदर क्या क्या पॉजिटिविटी है और कहां तक आपको एक्सपेरिमेंट करना है। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप ये काम मत करो, करो, लेकिन एक म्याद दो, एक टाइम दो कि भाई मैं तब तक करूंगा, उसके बाद फिर अगर नहीं हुआ वहां पर तो फिर छोड़ के वो वाला काम करूंगा। यस, करो। ओके। एस्ट्रोलॉजी सर इतनी वास्ट है कि आम इंसान चीज़ों को समझ नहीं पाता। वहीं न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर होते हैं, चीज़ें बहुत रिलेट, तो एक अलग तर्क हो जाता है। जैसे मुझे ये बताइए कि जैसे न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि 8 नंबर हमेशा परेशान रहता है, 6 नंबर पे राहु की कृपा होती है और वो बैठे बैठे धन पाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं? पहली बात तो 8 नंबर ज्यादा परेशान रहता नहीं है। आप टॉम क्रूज को देख लीजिए, कहाँ परेशान रहता है। आज तक जो है वो पता नहीं कितने साल का हो चुका है, 65 साल का, और अभी भी जो है वो बिल्कुल स्टंट मारता है, ऐसे जैसे होते नहीं है। तो ये सब जो है वो 2-4 लोगों को पकड़ के करने की बातें, ऐसा होता नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इष्ट कौन है और परम इष्ट कौन है। आपको उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए, अपने उनका मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। सुबह 10 बार, 11 बार, 21 बार, 27 बार, ये जरूर पढ़ना चाहिए। जो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपने इष्ट को, परम इष्ट को जानना चाहें तो नीचे जो है वो अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दें, टाइम लिख दें, तो मैं उनको बता दूंगा कि उनका इष्ट परम इष्ट कौन है। और यदि वो ऐसा नहीं करना चाहते तो एक बहुत सिंपल सा काम कर लें कि वो हनुमान जी की पूजा कर दें। क्योंकि अगर नहीं पता है तो फिर जो यूनिवर्सल जो होते हैं भगवान, वो हनुमान जी होते हैं, उनकी पूजा करना शुरू कर दें। लेकिन फिर भी अगर इष्ट परमिष्ट को करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ मिल जाते हैं। ओके सर, ये तो आपने उपाय बता दिया, और ऐसी कोई चेतावनी बता दीजिए कि ये चीज़ बिल्कुल ना करें। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छुपी होती हैं, और जो मृत्यु लेकर आता है वो अष्टम भाव लेकर आता है। अष्टम भाव मृत्यु होती है, तो अष्टम भाव को भांप के रखना चाहिए कि मृत्यु किस चीज से होगी।
अच्छा ये मृत्यु मैं जो हूं वो शरीर की नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपके प्रोफेशन की मृत्यु उसके अष्टम से होगी। ओके। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो प्रोफेशन है वो यदि खत्म होता है तो उसका अष्टम कौन है, किसकी वजह से खत्म होगा। ओके। अगर मेरी माता का स्वास्थ्य खराब है तो चतुर्थ भाव से अष्टम वो उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तो वो संजीवनी है उनके लिए। मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, दशम से अष्टम देखना होगा मुझे कि वो किस चीज से ज्यादा परेशान रह सकते हैं। है बहुत सिंपल, लेकिन हो सकता है कि जो आपके दर्शक हों वो कंफ्यूज हो जाएं, तो उसके लिए वो सलाह ले सकते हैं कि भाई मेरे को अपने भाई के बारे में जानना है कि वो परेशान ना हो, मुझे अपनी बहन के बारे में, मुझे अपने दोस्त के बारे में, मुझे अपनी भार्या वाइफ के बारे में, मुझे अपने पापा मम्मी किसी के बारे में भी उसके अष्टम को देख लो एक बार। वो जो है परेशानी का कारण बन सकता है उनके लिए, और तुम्हारे लिए जीवन मृत्यु का कारण क्या बनेगा, वो अष्टम भाव बनेगा, यानी कि वहां पर परेशानी है। ऐसे कहा जाता है ना कि भाई तुम लोग स्विमिंग मत किया करो, तुम लोग जो है आग से मत खेला करो, तुम ज्यादा बाइक मत चलाया करो। ये उसके अष्टम के अंदर छुपा होता है कि वहां से मृत्यु आ रही है। ओह, तो सर जैसे कि अचानक में हम देखते हैं, जैसे हम अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, सुशांत सिंह राजपूत, दुनिया उन्हें सुपरस्टार के आने वाले तौर पर देख रही थी, पर अचानक हम एक दिन न्यूज़ सुनते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। रीज़न आया डिप्रेशन, और क्या एस्ट्रोलॉजी में भी इसके कुछ रीजंस हैं? बहुत सारे रीजन होते हैं, और मैं तो शोध कर रहा हूं उनके ऊपर। मैंने काफ़ी अच्छी शोध की हुई है, उनके पिछले जन्म को भी पढ़ने की मैंने चेष्टा की है, और वो मैं एक सीरीज के रूप में लेकर आ रहा हूं कि उनका पिछला जन्म कौन था, और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उनका जो प्रीडिसेसर था वो था कौन, जो उनका जो आत्मा थी वो उससे पहले कौन से चोले के अंदर थी। आप जो जानकर जो है वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैंने काफी शोध कर लिया है, अब उसको मैं अपने उसमें लेकर आ रहा हूं। गुरुदत्त वो उनसे पहले थे, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा गुरुदत्त में थी। गुरुदत्त जब गए, सेम सर्कमस्टांस में सुशांत सिंह राजपूत, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में उनका फिर से जन्म हुआ है, और महाराष्ट्र में ही हुआ है। ओके जी, कुछ और प्रकाश डालेंगे? ये मैं अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, ये मुझे लगता है कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर ये पूरी सीरीज के साथ आ रहा हूं मैं। और गुरुदत्त की आत्मा कहां से आई है वो भी मैंने डिड्यूस कर लिया है। जी, ओके। माइकल मधुसूदन, कोई जानता हो तो समझ लेना। माइकल मधुसूदन, मधुसूदन की आत्मा थी जो कि आई गुरुदत्त में, गुरुदत्त से गई सुशांत सिंह राजपूत में, और उसका अब जन्म हो चुका है। 2048 में लोगों को पता चलेगा कि वो कौन सा व्यक्ति है, क्योंकि तब वो 25 वर्ष का हुआ होगा। ठीक है सर, आपके अब इस बात के बाद आपके भी हम उस सीरीज का इंतजार करेंगे, और हम भी जानना चाहेंगे। माइकल मधुसूदन को जानते हैं कौन थे वो? नहीं सर, बताइए। बंगाल के थे, लिएंडर पेस के नाना नाना परनाना के परनाना। अच्छा जी, इतना तो नहीं जान पाएंगे सर। गूगल कर लीजिएगा। गूगल कर लेंगे। ठीक है सर, इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी कुछ बात की। ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहें, बताना चाहें हमें? देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के नाम से सब थोड़े से जो हैं, जो मज़े ले रहे होते हैं, वो कहते हैं बेकार की बात है, और जो लोग परेशान होते हैं वो सोचते हैं कि शायद यहाँ से मेरा कुछ काम हो जाए। एस्ट्रोलॉजी आपको भ्रमित करने के लिए नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आपको जीवन बताने के लिए है कि इस प्रकार से जियो। कोई कहे कि मैं ये काम कर दूंगा या ये काम ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना आपको पड़ेगा। आप कर्म बेस्ड एनालॉजी है, आप अपने समझ लीजिए कहाँ कहाँ डिबैकल्स हैं, वहां से आपको निकलना है। एस्ट्रोलॉजी कैन गिव यू अ रोड मैप फॉर योर नेविगेशन। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बातें करने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई होप हमारी ऑडियंस भी आपके इन जानकारियों को लेकर अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सब सर। प्रसन्न रहें। सब